झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा झारखंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस वीडियो में पेपर 4 जो है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें से कि आज हम पेपर 4 का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक इस पैटर्न पर, इस क्वेश्चन के पैटर्न पर 2 बार एग्जामिनेशन हुई है, एक 2016 और एक 2021 में। अब नेक्स्ट जो है 2024 की मेंस एग्जामिनेशन इसी पैटर्न पर होगी। यदि पेपर 4 की बात करें, जो जनरल स्टडी का पेपर है, समय 3 घंटे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। टोटल मार्क्स जो है 200 का होता है और यह 2 सेक्शन में बटा हुआ है। 200 मार्क्स, एक सेक्शन ए जहां पर कि 40 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे और दूसरा जो रेस्ट बचा 160 मार्क्स, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1976 में आया था। इसके अकॉर्डिंग हमने 3 वर्ड को प्रीएम्बल में जोड़ा था और वो वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान में लिखा गया हुआ है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से कि एक राइट जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में लिखा गया है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर प्रोवाइडेड। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 58 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड राज्यसभा। यहां पर राज्यसभा के जगह पर यदि काउंसिल जो वर्ड है ये यूज किया जाता तो इसका बेहतर समझ में आता। वैसे गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा की स्थापना जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी। Question number 5, which article of the Constitution of India provides that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? So correct answer is article 141। आर्टिकल 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबादकारी होगा। तो ये आर्टिकल 141 में ऐसा कहा जाता है। हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 141 जो है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। यदि हम अदर, और यही पूछा गया था अदर, जैसे कि 140 जो है इसमें एनक्लेयरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। उसी तरह से 42 जो है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 58 जो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 58 में। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 58 ये आर्टिकल 58 जो है पार्ट 5 जो है स्टेट का पार्ट जो है उसमें आ जाएगा अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच बिल कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकसभा। धन विधेयक जो है इसका संपूर्ण प्रभुत्व जो है लोकसभा का ही होता है धन विधेयक पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज नॉट बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। तो अभी 2024 तक हमारे भारत में टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि बाइकैमरल का कॉन्सेप्ट है। 3 स्टेट जो है नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि यूपी है, बिहार है और एक महाराष्ट्र को हम लोग रख सकते हैं। और इधर जो है 3 स्टेट साउथ के स्टेट, जिसमें कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और एक है कर्नाटका। तो ये 3 स्टेट में इधर हो गए, 3 स्टेट में इधर हो गए। पूछा गया है कि नॉट बाइकैमरल, सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा में बाइकैमरल नहीं है, द्विसदनीय विधायिका नहीं है पूछा गया है, तो उड़ीसा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10th शेड्यूल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। सो ये अमेंडमेंट 52nd के अकॉर्डिंग किया गया था, 1985 में आया था। 10th शेड्यूल को कब जोड़ा गया था? 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स हैज द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। तो अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो नहीं डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हमारे भारत में स्थिति नहीं आई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। 52वां संशोधन जो है 1985 में आया था, दल बदल कानून से रिलेटेड है। इसमें हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। नंबर 10, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया था, इसमें भी एंटी डिफेक्शन के बारे में बात की गई है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का भी। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नॉन टू हैव इनकॉर्पोरेटेड अ नेसेसरी एबल। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है? तो यह प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था और यही फाइनली चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये भी कई बार पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और इसे एडॉप्ट यानी कि इसे स्वीकृत कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1946। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, लेकिन जो इनफोर्स है 26 जनवरी 1950 को किया। तो इसमें पूछा गया है कि 26 जनवरी 1949 तक कौन ऐसा प्रोविजन था जो लागू नहीं हुआ था। वो था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सेट, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चेयरमैन और उसके मेंबर। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। तो ये आर्टिकल 315 से 318 के बीच में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये भारत का अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑर्डिनेंस जो है वो लाने के लिए। अभी जो ऑर्डिनेंस है हमारे आर्टिकल 123 में है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। नोट, ब्रिटिश इंडिया द गवर्नर जनरल वाज empowered टू promulgated ordinance without the permission of the legislative council under Indian Council Act 1861. However, President power to promulgate ordinance was inspired Section 42 of Government of India Act 1935. गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसको जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग कहा गया था, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, तो राष्ट्रपति जो है वो 1935 हो जाएगा सही आंसर। और गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर 100% ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम वेयर द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहां से अपनाया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही द्वारा ये हमने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज ऑथोराइज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो संसद के द्वारा ये किया जाता है। अभी टोटल जो है 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हो जाएंगे, 34 जजेस हो जाएंगे। तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्शंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र राज्य में राज्य मंत्री होते हैं वो केंद्र राज्य सरकार के मंत्री तो होते हैं, लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कैबिनेट के सदस्य वही होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बाद जो मिनिस्टर्स हैं वही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, या कैबिनेट मेंबर होते हैं, या सदस्य होते हैं। केंद्र राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। सो ये अपना ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सेक्शन ए जो है उसका आंसर देख लिया। अब यहां पर सेक्शन बी जो है इसमें टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर टोटल जो है सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। यहां पर हमें 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस तरह से 160 मार्क्स ये हो जाएगा। तो इन 8 क्वेश्चंस में से हमें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक जो क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, critically define the emerging nature and scope of the protection of fundamental rights regarding freedom of speech under Article 19 of the Indian Constitution। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, in India, heading towards presidential form of government in an era of bi-party-led coalitions system in the absence of a strong opposition, analyze गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें, 2 दिए हुए हैं, हर एक जो होगा वो 20-20 मार्क्स का होगा। जैसे संविधान में आपातकालीन प्रावधान, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर हमें व्यक्त करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी नोट्स लिखने हैं, दोनों पर लिखने हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे तो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। Question number 7, disaster preparedness and management has become an important component of district administration in India. Discuss with suitable illustration. भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। और फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि क्या आप सहमत है कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? Do you agree that the existing institutional structure in India have led to good governance outcome? Give reason in support of your answer. तो हमने जो पेपर 4 है अपना, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह से पूछे जाते हैं। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है, 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो है 40 मार्क्स का है और सेक्शन बी जो है 160 मार्क्स का है, जो डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से कि हमें 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का है।